अस्सलाम वालेकुम दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई टेक में। दोस्तों अबशर का नया अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अबशर एप्लीकेशन को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। इसके अंदर का पूरा इंटरफेस बदल गया है और कुछ नए फीचर्स भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इसके सारे नए फीचर्स के बारे में और कुछ जो नया अपडेट आया है, इसका नया इंटरफेस है, इसे कैसे यूज़ करना है, हमें इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। तो इसीलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और वहीं अबशर को लॉगिन करके आप लोगों को बताता हूँ कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है और इसके क्या क्या नए फीचर ऐड किए गए हैं। दोस्तों इसमें एक बहुत ही अहम फीचर ऐड किया गया है जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, तो इसीलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ सबसे पहले जो दिया गया है ये फुरिजात है, यानी कोई भी नई अलर्ट होगी, जैसे कि आपके गाड़ी के ऊपर कोई ग्रामा आ गया या फिर कोई मार्क्स का या फिर किसी भी तरह का मुखालफा ग्रामा या कोई अलर्ट टाइप की नोटिफिकेशन होगी तो यहाँ पहले इंटरफेस उसका दिखाई देगा। तो ये जो अलर्ट है ये फुरिजात की, इसमें आप किसी को हेल्प करने के लिए डोनेशन दे सकते हैं। तो हम लोग खुद गरीब आदमी हैं, किसको डोनेशन देंगे, तो इसीलिए अगर चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, वरना आप इसे ऐसे साइड में कर सकते हैं। दूसरी बात ये, आपको इधर नीचे कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, एक अलर्ट का है, एक माई सर्विस है, एक ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले आप हम जाते हैं माई सर्विस के ऊपर। तो जब माई सर्विस के ऊपर आप जाएंगे तो आपको यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपको सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल के बारे में दिखाया गया है कि आपका प्रोफाइल क्या है। इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे ऊपर है माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके नीचे है माई पासपोर्ट, उसके नीचे है माई इकामा, माई वीज़ा, माई ड्राइविंग लाइसेंस, माई ट्रैवल रिकॉर्ड, लेबर इंपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ इसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आप जब जाएंगे तो आपका पूरा नाम क्या है वो लिखा होगा, आपकी नेशनलिटी क्या है वो लिखी है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, आप मैरिड हैं नॉन मैरिड हैं ये दिखाया गया है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दिख गई है। सबसे मेन चीज़ जो इसमें दी गई है जो हमें आगे चल के काम आ सकती है वो ये है स्पॉन्सर आईडी। ये जो नंबर लिखे हुए हैं स्पॉन्सर आईडी और ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर नेम। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप फाइनल एग्जिट लगाते हैं अबशर से ही तो फिर आपको इसमें स्पॉन्सर आईडी की ज़रूरत पड़ती है। आप स्पॉन्सर आईडी नंबर वहाँ पर डालते हैं, या फिर जब आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र करते हैं अपना किवा के थ्रू तो भी आपको यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो ये हमें कफ़ील से मांगना पड़ता था, यानी कि अगर आपको स्पॉन्सर आईडी नंबर चाहिए होता था तो कफ़ील अपने अबशर से निकाल के देता था, लेकिन अब आप अपना स्पॉन्सर आईडी अपने कफ़ील का खुद ही अपने अबशर से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी अपडेट यही इसमें दी गई है, पहले ऐसा नहीं था। दूसरी चीज़, आपका इकामा कब इशू किया गया था और कब एक्सपायर होने वाला है ये लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है हज इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई नॉन मुस्लिम इस अबशर आईडी को लॉगिन करता है तो यहाँ पर एलिजिबल फॉर हज है वो यहाँ पर नहीं लिखा होगा, डिसेबल फॉर हज लिखा होगा या फिर और कुछ लिखा होगा। क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए यहाँ पर एलिजिबल फॉर हज लिखा है, यानी मैं हज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लास्ट हज इसमें लिखा है, मैंने कभी हज किया ही नहीं इसीलिए लास्ट हज का कोई स्टेटस नहीं है। इसको अब हम बैक कर लेते हैं। अब नीचे ऑप्शन है माई पासपोर्ट का। अब इसमें जब जाते हैं तो आपके पासपोर्ट की पूरी डिटेल यहाँ पर दिख जाती है। तो आपके सबसे पहले अमाउंट डिपॉजिट, आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई पैसा डिपॉजिट नहीं है, पासपोर्ट का नंबर है। उसके नीचे पासपोर्ट आपका कब इशू किया गया था, उसकी लास्ट डेट क्या है, कब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। दूसरा है कि इशू किस सिटी में किया गया था, लखनऊ में किया गया था तो लखनऊ का नाम लिखा है। अब ये पासपोर्ट असली है या डुप्लीकेट है उसका भी नीचे स्टेटस लिखा हुआ है कि पासपोर्ट असली है। इसको भी बैक कर लेते हैं। तीसरा है इकामा का। अब आपके इकामा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इकामा नंबर लिखा हुआ है, इशू की गई डेट लिखी हुई है और उसका एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। इसको भी बैक कर लेते हैं। तीसरा है माई वीज़ा का। तो वीज़ा तो नहीं दिखाएगा क्योंकि वीज़ा स्टैम्प हो चुका है, नो वीज़ा। तीसरा आता है माई ड्राइविंग लाइसेंस का। मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है तो वो भी यहाँ पर नहीं दिखाएगा। चौथा है माई ट्रैवल रिकॉर्ड का, यानी अगर मैं इंडिया गया था कभी या फिर किसी और देश में, लास्ट ट्रैवल रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर दिखाएगा। तो ये देखिए, जब मैं 6 तारीख 11वां महीना 2019 एकदम करेक्ट है, इसी डेट को मेरा रात को टिकट था, मैं गया था इंडिया। तो लास्ट ट्रैवल रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि आप कब गए थे, किस दिन गए थे, तारीख डेट पता कर सकते हैं। और यह अगला आता है लेबर इंपोर्टेशन का, इसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये तो थी आपके प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन। अब आती है डिजिटल कार्ड की इन्फॉर्मेशन। डिजिटल कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है आपको पता है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे आपको ये QR कोड दिख जाता है। ये QR कोड क्यों है? ये इसलिए है कि अगर आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं
तो आपको कुछ भी पूरा उसको डिटेल टू डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसको ये QR कोड दे दीजिए, वो स्कैन करके आपकी पूरी डिटेल निकाल सकता है। ये QR कोड स्कैन करके वो आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, एक्सपायरी डेट, इकामा की और हर चीज़ की, आप कहाँ काम करते हैं, आपका कफील क्या कौन सा है, सब कुछ यहाँ से वो निकाल सकता है। इसीलिए ये QR कोड दिया गया है कि इसको स्कैन करके कोई भी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है जिसे आप देंगे, क्योंकि इसे आप लॉगिन करेंगे तभी आप किसी को दे पाएंगे। इसको भी बैक कर लेते हैं। रिपोर्ट मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप जाके अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है तो उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप रिपोर्ट करें तो आपका जो डॉक्यूमेंट खो गया है वो मिल जाए, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ नहीं किया जाएगा तब। अगर आपने खोने की या फिर चोरी होने की यहाँ पर पहले से ही रिपोर्ट लगा रखी है, ये देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिखते हैं कि लॉस्ट, एक है स्टोलन, चोरी हुआ है या फिर खो गया है। तो अगर चोरी हुआ है तो चोरी वाले पे स्टोलन के ऊपर लगा दीजिए, अगर खो गया है तो लॉस्ट के ऊपर लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वो जो डॉक्यूमेंट्स है या पासपोर्ट है या फिर आपका इकामा है, कुछ भी खो गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मिल जाएगा वापस। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपके डॉक्यूमेंट का कोई मिसयूज़ नहीं करेगा। अगर मिसयूज़ करेगा भी तो आपके ऊपर उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले से ही उसमें रिपोर्ट मार रखी है। तो इसकी पूरा जो सेटअप होगा, अगर आप कहेंगे तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है तो उसके लिए रिपोर्ट कैसे मारना है। फिलहाल हम इसे समझते हैं, इसके बैक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डिलीवरी है, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब इसलिए नहीं शो हो रहे हैं क्योंकि रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं किसी चीज़ को भाड़े पे, कोई घर है या कुछ है उसको किराए पर लेता हूँ तो यहाँ पर दिखेगा मैनेज कबूल रिक्वेस्ट। अगर आप किसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट कर चुके हैं तो वो यहाँ पर कबूल हुई है, एक्सेप्ट किया गया है, नहीं किया गया है, वो सारी बात आपको यहाँ पर दिखेंगी। आपको बहुत सारी चीज़ इसमें दिख जाएंगी। मैनेज वीज़ा है, मैनेज कबूल रिक्वेस्ट है। तो ये जो नया ऑप्शन अवसर का अपडेट आया था उसी के लिए। अब सीधा आते हैं माई स्पॉन्सर के ऊपर। स्पॉन्सर इज नॉट अवेलेबल दिखा रहा है फिलहाल। माई व्हीकल के ऊपर अगर आपके इकामा पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर उसका नंबर, वो पूरी डिटेल दिखाएगी। दूसरी बात, ट्रैफिक वायलेशन, अगर ट्रैफिक वायलेशन है किसी तरह का, इशारे का या फिर स्पीड का या फिर किसी भी तरह का ग्रामा है तो यहाँ पर उसको दिखाएगा और आप उसकी नोटिफिकेशन भी आपके अवसर पर आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कौन सा वायलेशन का ग्रामा है या फिर पेनल्टी किसी भी तरह की, स्पीड की हो, कैमरा की हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ऐसे ही टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।